हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोगों को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। आइए अब हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं कि जांच करें कि क्या 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि 6 के पावर n बराबर, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6 इस तरह से टूटेगा, यानी 2 और 3 में टूटेगा ये। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n और 3 के पावर n इस तरह से। अब आइए लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे 0 पूरने के लिए 0 तभी आ सकता है जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में आएगा। जैसे देखिए, अगर ये 10 लिखा हुआ है तो इसके अंत में 0 है। 0 कब है? जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, तभी तो ये 0 है। अगर कोई संख्या 20 है तो 20 0 पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि 5 गुने 4 में तोड़ेंगे। या 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो ये सब 0 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसको 0 पर समाप्त तभी होता जब 2 के साथ साथ 5 भी रहता, लेकिन 3 आने के कारण क्या है कि ये जो है संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो आइए इसको अब हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 3 है। 2 और 3 है जो कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 के साथ अभाज्य गुणनखंड में 5 भी रहना चाहिए। लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n 0 पर, यानी 0 पर समाप्त नहीं होंगे। एक तो तरीका ये है बनाने का, और अब आइए दूसरा तरीका क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक तरीका आपको ये है बनाने का
और फिर इसी क्वेश्चन को अब आइए हम लोग थोड़ा शॉर्ट माध्यम से, तो आइए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे हल, उसके बाद देखिए 6 के पावर n को हम लोग 2 के पावर n गुने 3 के पावर n के रूप में तो लिखबे करेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए वीडियो रोक करके, जो कि क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है आपको। क्वेश्चन बैंक को उल्टाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है इसका, इससे शॉर्ट अप नहीं हो सकता है, जितना हुआ है उतना किए हैं। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन, बताएं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्यों भाज्य संख्या है। आइए ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है, और इस क्वेश्चन को देख भी लीजिए। लिखेंगे a बराबर, इस पूरा को a समझ लेना है, इस पूरा को हम लोग b समझ लेंगे, चाहे आप अल्फाबेट का जो भी लेटर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या जा रहा है। तो कॉमन तो 13 जा रहा है, तो 13 को ले लेंगे कॉमन। आइए 13 कॉमन लेंगे तो 13 से 7 कटेगा नहीं, 7 के 7 गुना, 11 कटेगा नहीं, 11 के 11 गुना, 13 से 13 कटेगा एक बार में, प्लस फिर 13 से 13 कटेगा एक बार में। अब आइए यहाँ, तो 13 इंटू 11 सते 77, 77 में 1 से गुना करेंगे, 77 और 1 ही जोड़ आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा ये 78, जो कि 13 से क्या है, विभाज्य है। 13 से क्या है, विभाज्य है। लिखेंगे अतः 'अतः भाज्य संख्या है। अतः 13 से 78 भाज्य संख्या है। अब आइए दूसरा में लिखेंगे बी नंबर में। बी बराबर पूरा को समझ लीजिए कितना कितना दिया गया है। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये दिया गया है। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 5। तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब 5 को कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 और 5 से 5 कटेगा एक बार में, 5 से 5 एक बार में गुना, फिर 4 नहीं कटेगा, गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस, फिर यहाँ से 5 से 5 कटेगा अब एक बार में। अब आइए तो 5 इंटू सभी को गुना करके बताइए कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ से
1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24 और 24 छक्का। तो 24 छक्का हो जाता है 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 144। 144 में फिर जो है 5 से गुना कीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, शेष बच गया 2 और 5 और 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 720 हो रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे 7 छूट गया है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे 7 होगा मेरे प्रिय, 7 फिर 6 फिर 5 है, ठीक, अब ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना से, इन सबों को गुना करके 1 जोड़ देना है। तो 2 एकम 2 तिहाई 6 चौक 24, 24 एकम 24, 24 छक्का, 24 छक्का 144, 144 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 3 10, 1008 आ रहा है। 1008, 1008 आ रहा है। अब आइए यहाँ से लिखेंगे अतः 5 से 1008 भाज्य है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बनाना रहता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर अगले क्लास पे आते हैं। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हम अभी तो मैथ का ही डाल रहे हैं, लेकिन अभी जो है अदर विषय का भी, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हर विषय का आपको वीडियो हम डालेंगे। अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि पूछता है बार बार। आइए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग को 96 को तोड़ेंगे। तो 96 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़िए, 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, शेष 1, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है, 1 2 3 4 5 लिख लिए। 3 कै गो है तो 3 1 दिया गया है। अब आइए फिर इसी तरह से फिर हम लोग 404 को तोड़ेंगे। 404 को तोड़ेंगे तो 404 को भी तोड़िए, 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब आगे ये नहीं टूटेगा, यानी 2 गुने 101। अब आइए यहाँ से हमको सबसे पहले ज्ञात करना है HCF, फिर इसके बाद LCM। तो लिखिए HCF बराबर, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए इसमें 2 जो है, 2 को देख रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसमें भी आइए, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1 को 2 इसमें से ले लेंगे, गुना का चिन्ह, और 1 को 2 हम लोग इसमें से ले लेंगे ऐसे, और दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो 2 दूना 4, यही हो गया इसका आंसर। HCF हो गया मेरा 4। और जब LCM की बात पूछे, LCM की, तो LCM में आइए, इसमें से 1 2 को तो लेना ही है, फिर इसमें से तो 1 2 को लेना ही है, बाकी बात सब को गुना कर दीजिए, यानी यहाँ पर 2 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना में 3 है, उसके बाद फिर गुना में 101 है।
आइए गुना करके लिखिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 तिहाई। 32 तिहाई गुना कर लीजिए हाली हाली। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 96। 96 में फिर गुना कर दीजिए 101 में 96 से 6 0 6, फिर जो है 9 0 9 जोड़ दीजिए 6 9 6 9, यानी टोटल गुना करने पर आ गया 9696। ये हो गया मेरा एलसीएम का आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आइए इसी टाइप पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए, जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। जैसा देखिए 26 दिया गया है, तो 26 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो 26 को तोड़िएगा तो ये टूटेगा 2 से 13 बार में, यानी 2 गुने 13। इसी तरह से हमको फिर तोड़ना है अब 91 को। तो 91 को तोड़िएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 से 13 बार में, 13 से 91 टूट गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब आइए, हमको सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 13। ये हो गया आंसर। आइए, अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम 1 तो 13 ले लीजिए एगो, अब बाकी बात दोनों को गुना करिए। 7 गुने 2, तो 13 सत्ते 91, 91 दूना, 91 दूना हो जाता है 2 1 2, 9 दूना 18, 182। यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो है 6 दिया गया है, तो 6 को अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो 2 गुने 3 में टूटेगा। इसी तरह से 72 है, आप 72 को तोड़िए, तो 72 को तोड़िएगा तो 72 टूटेगा 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से 18, फिर 2 से 9 और 3 तिहाई 9। इस तरह से, यानी 2 गो 3 आ रहा है, 2 गो 2 आ रहा है, उसके बाद 3 गुने 3, फिर 120 है। 120 को भी हम लोग इसी तरह से तोड़ेंगे। 120 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे। 120 को भी तोड़िए। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 से 15, 3 5 15। आइए, यानी 2 गुने 2 गुने 2, गुना में हो गया 3 और गुना में 5। हमको सबसे पहले ज्ञात करना है एचसीएफ। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा जो तीनों में हो। तो आइए, तो एक तो 2 आ गया और दूसरा में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ वाला ये जो है 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये भी कॉमन हो गया। यानी एचसीएफ बराबर मेरा कितना हो गया 6 आंसर। इस तरह से, इसी तरह से फिर अब हमको दूसरा में क्या निकालना है एलसीएम। तो आइए, एलसीएम बराबर, तो आइए हम लोग यहाँ के बाद देखते हैं। एलसीएम जहाँ तक हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम में क्या करेंगे कि इसमें से 1 2 को लेंगे, फिर इसमें से 1 2 को लेंगे, फिर इसमें से 1 2 को लेंगे, फिर इस 3 में से 1 3 को लेंगे, और ये 3 जो है यहाँ वाला है और ये 5 यहाँ वाला है। इन सबों को जब हम गुना करेंगे तो 360 आता है। ये हो गया मेरा एलसीएम। और जब हम लोग को एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में वह संख्या लेंगे जो तीनों में हो। यानी 2 देखिए, 2 6 में भी है, 72 में भी है, 120 में भी है, तो 1 2 यहाँ से, और 3 जो है देखिए 1 3 6 में, 72 में भी 1 3 और 120 में भी 1 3। यानी ये तीनों जो है, तीनों में 3 था, इसलिए यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए। तो एचसीएफ कितना हो गया 6। जब एलसीएम के बारी आएगा
तो एलसीएम 1 2 इसमें से आपको समझावे किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको 2 3 देख लीजिए, आपका कन्फ्यूजिंग हो जाएगा दूर। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले है 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे 2 छक 12, 2 तिहाई जो है 2 तिहाई 6। देखिए 2 गो 2 1 गो 3 आया है। आइए उसी तरह से फिर हम लोग 15 को तोड़ेंगे। तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 के रूप में टूटेगा। इसी तरह से 21 को तोड़ेंगे तो 21 जो है 3 गुने 7 के रूप में टूटेगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए तीनों में जो हो वो हो गया एचसीएफ, और बाकी बाद कोनो तीनों में नहीं है, तो एचसीएफ मेरा 3 हो गया आंसर। अब बारी है एलसीएम का। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसमें से एगो 3 ले लेंगे गुना, उसके बाद आइए सभी को लिख दीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7 लिख दीजिए। यही मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6 दूना 12 पंचे 7, 2 तिहाई 6 दूना 12 पंचे 60 7 420 आंसर। तो इस तरह से हम लोग बनाने का काम करते हैं।